क्या आप जानते हैं भारत की सबसे डरावनी जगह कौन सी है? भारत में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो वाकई में आपको हैरान कर देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे भूतिया जगहों की। दुनिया में उपस्थित अन्य जीवों से अलग मानव एक ऐसा प्राणी है जिसको हमेशा से रहस्यों के जानने के बारे में दिलचस्पी रहती है। दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्होंने हमेशा मानव मन को मोहित किया है, इसलिए मनुष्य इन रहस्यों और इतिहास के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक रहता है। भारत में कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर कई दर्दनाक मौतें हुई हैं, जिसके बाद इन जगहों पर भूतिया बताया जाने लगा था। यही कारण है कि भारत में स्थित कई इमारतें, किले और घाटियां अपने भूतिया किस्सों की वजह से आज वीरान पड़ी हुई हैं। अगर आप भी रहस्यों और भूतिया कहानियों को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। हम आपको भारत की 10 सबसे डरावनी और भूतिया जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 10 पे है मुंबई की सबसे डरावनी जगह वृंदावन सोसाइटी ठाणे। वृंदावन सोसाइटी को ठाणे की सबसे प्रसिद्ध हाउसिंग सोसाइटियों में से एक माना जाता है। इस सोसाइटी को कई लोगों ने भूतिया भी बताया है। यहाँ रहने वाले और यहाँ रात के समय आने वाले लोगों कुछ अजीब घटनाओं का एहसास किया है। बता दें कि यह जगह दिखने में किसी भूतिया जगह जैसी नहीं दिखती, लेकिन यहाँ पर होने वाली कुछ अजीब गतिविधियों के चलते इस जगहों को भारत की टॉप भूतिया जगहों की सूची में शामिल किया गया है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रहने वाला एक इंसान ने सोसाइटी में आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और लोगों को परेशान करती है। नंबर 9 पे है डुमस बीच, गुजरात। डुमस बीच गुजरात में अरब सागर के किनारे स्थित है, जो अपनी काली रेत और रहस्यमय गतिविधियों के लिए चर्चा में रहती है। इस जगहों पर कई अनजाने और अजीबोगरीब किस्से होने का पता चला है, जैसे कि यहाँ पर लोगों को अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है और लोगों का रात में अचानक गायब होना जैसी घटनाएं भी यहाँ सामने आई हैं। अगर आप एक हिम्मत वाले इंसान हैं तो आप यहाँ समुद्र तट के किनारे आधी रात को टहल सकते हैं, लेकिन बता दें कि यहाँ की रहस्यमय सुंदरता की खोज में बहुत से लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। नंबर 8 पे है मेरठ का जीपी ब्लॉक। मेरठ में जीपी ब्लॉक भी बहुत ही कुख्यात है, जो सभी असामान्य गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहाँ से कई गुजरने वालों ने दावा करते हैं कि उन्होंने 4 पुरुषों को एक साथ बैठकर एक मोमबत्ती की रोशनी में मादक पेय का आनंद लेते हुए देखा है। इसके बाद यहाँ घर से लाल कपड़े पहनी लड़की को निकलते हुए देखने का भी दावा लोग करते हैं। इन घटनाओं की वजह से लोगों ने इस स्थान को छोड़ दिया है। नंबर 7 पे आता है पुणे का शनिवारवाड़ा किला। शनिवारवाड़ा किला पुणे में स्थित है, जो अपनी विशाल वास्तुकला के अलावा यहाँ होने वाली कई डरावनी घटनाओं की वजह से भी प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि पूर्णिमा की रात को यहाँ अलौकिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इन भूतिया घटनाओं के पीछे की कहानी बताती है कि यहाँ एक राजकुमार की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। कहा जाता है यहाँ रात के समय चीखने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। नंबर 6 पर आती है मुकेश मिल्स, मुंबई। मुकेश मिल्स की कहानी शाहरुख खान स्टारर ओम शांति ओम की काफ़ी मिलती जुलती है। 1870 के दशक में मुकेश टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। 1980 में अचानक आग लग जाने की वजह से यह मिल बंद हो गई थी। भारत में यह जगह अपने भूतिया किस्सों की वजह से काफ़ी चर्चित है। यह जगह का फिल्मों की शूटिंग का खासा स्थान है। हालांकि कुछ डायरेक्टर और अभिनेता यहाँ पर होने वाली कुछ असामान्य गतिविधियों की वजह से शूटिंग करने से इनकार करते हैं। 5वें नंबर पे है जतिंगा आश्रम। 2500 की आबादी वाला यह गांव जतिंगा पक्षी आत्महत्याओं की अस्पष्टीकृत घटनाओं के लिए जाना जाता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने के समय अंधेरी रातों में यहाँ पक्षियों के आत्महत्या करने के मामला सामने आते हैं। पक्षियों के मौत के पीछे लोग भूतों और कई अलौकिक ताकतों को बताते हैं।
नंबर 4 पे है रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि रामोजी फिल्म सिटी कब से भूतिया हो गई, लेकिन एक फिल्मी सिटी होने के अलावा यह जगह अलौकिक गतिविधियों की वजह से भी चर्चित है। बता दें कि इन अजीब घटनाओं का ज़्यादातर शिकार औरतें और लड़कियां बनती हैं। लोगों ने बताया कि कोई शक्ति लड़कियों के कपड़े खींचती है। लोगों का कहना है कि शूटिंग के समय भी कई बार लाइट मैन को धक्का देकर गिराया जा चुका है, जिससे उन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं। नंबर 3 पे है जमाली कमली मस्जिद दिल्ली। कुतुब मीनार के साथ साथ अपनी सीमा को साझा करने वाली जमाली कमली मस्जिद अपनी भूतिया कहानी की वजह से काफ़ी चर्चित है। ऐसा कहा जाता है कि जमाली कमली की दीवारों के भीतर जिन रहते हैं, जो कई किस्सों की वजह से चर्चित हैं। यहाँ पर होने वाली अनपेक्षित घटनाओं की वजह से लोग यहाँ जाने से बहुत डरते हैं। इस्लामी महापुरुषों की माने तो जिन मनुष्यों के समानांतर ब्रह्मांड में रहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने मनुष्यों को रेत और जिन को आग से बाहर कर दिया था, इसलिए उनके पास अपने अस्तित्व की दुनिया है और दुनिया पार करने की शक्ति भी है। बताया जाता है कि यह जिन छोड़ी हुई जगहों और खंडरों में रहते हैं और उस जगहों को कभी नहीं छोड़ते। जब वे उन जगहों पर इंसानों के जाने से परेशान होते हैं तो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 2 पे है कुलधारा गांव, राजस्थान। कुलधारा गांव भारत के सबसे निर्जन और भूतिया गांव में से एक है, जिसे 1800 के दशक में छोड़ दिया गया है। ऐसा बताया जाता है कि यह ग्रामीणों का एक अभिशाप है, जो 7वीं शताब्दियों तक वहां रहने के बाद रातों रात वहां से गायब हो चुका था। अब यह गांव पूरी तरह से खंडर बन चुका है। कुलधारा गांव 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा स्थापित किया गया था। यह जगह व्यापार कौशल और कृषि ज्ञान के लिए जानी जाती थी, लेकिन बताया जाता है कि 1825 में एक रात कुलधारा और आसपास के 83 गांव के सभी लोग अंधेरे में गायब हो गए। इस जगहों के बारे में कहा जाता है कि राज्य के मंत्री सलीम सेन ने एक बार इस गांव का दौरा किया था और मुख्य सरदार की खूबसूरत बेटी से शादी करना चाहते थे। मंत्री ने गांव के लोगों को धमकी दी थी कि अगर उनकी उस लड़की से शादी नहीं हुई तो वो उन पर बहुत बड़ा कर लगाएंगे। इसके बाद वहां के लोगों ने लड़की के सम्मान की रक्षा करने के लिए गांव को छोड़ने का फैसला लिया। बताया जाता है कि किसी ने उन लोगों को गांव छोड़ते हुए नहीं देखा और वो कहां गए नहीं पता, वह सब एकदम से गायब हो गए। नंबर 1 पे आता है भानगढ़ का किला, राजस्थान। राजस्थान के शहर भानगढ़ में स्थित भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। इस जगहों के बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। भानगढ़ किले को भारत में सबसे प्रेतबाधित जगहों में से एक बताया जाता है। भानगढ़ का किला एक जंगल के पास स्थित एक ऐसी जगह है जो अपने भूतिया किस्सों की वजह से भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है। इस जगह पर किसी भी पर्यटक को सूर्यास्त के बाद जाने की अनुमति नहीं मिलती। भारत सरकार भी यहाँ जाने से मना करती है। बताया जाता है कि इस किले में सूर्यास्त के बाद जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। कहा जाता है कि यहाँ एक जादूगर को इस इलाके की स्थानीय राजकुमारी से प्रेम हो गया था और उसने उस राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए काले जादू की मदद ली, लेकिन इस बात की भनक राजकुमारी को लग गई, जिसके बाद उस राजकुमारी ने जादूगर को मरवा दिया। मरते मरते वह जादूगर किले को श्राप दे गया और इसके बाद यह किला खंडर बन गया। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।